देखिए सीएम धामी पहली बात तो इस पर कोई बयान नहीं दे रहे और सीएम धामी जी से तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप वहां बैठकर मौन रहिए क्योंकि आपकी सरकार वहां से चली जाएगी, इस देश से सरकार चली जाएगी, लेकिन बेटियों की सुरक्षा पर जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे, जब तक आपकी पार्टी के नेता ऐसी बलात्कार करते रहेंगे। हजारों लोग सड़कों पे उतरे लेकिन एक एफआईआर तक अभी तक नहीं हुआ दर्ज। देखिए यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि अंकिता भंडारी के दोषियों को पकड़ने की बजाय आप उर्मिला को ढूंढ रहे हैं। आप दुष्यंत कुमार गौतम से सवाल करने की बजाय वीआईपी कोई नहीं है ये बयान पुलिस दे रही है, तो वीआईपी कौन थे जो स्पेशल ट्रीटमेंट मांग रहे थे अंकिता भंडारी से? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पता लगाना चाहिए, लेकिन पता कैसे लगेगा? बुलडोजर चल चुका है। जिस सिस्टम में बैठ करके ये लोग बेटियों के बलात्कार करते हैं, बेटियों की बलात्कार कर उनके लाशों को फेंक देते हैं, उन्हें नदी में नालों में फेंक देते हैं, काट देते हैं, उस भारतीय जनता पार्टी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप कि वो इन दोषियों को ढूंढेगी? वो सच्चे जो वीआईपी लोग वहां पर आए थे उनको ढूंढेगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं यही लोग। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो उसी दिन फेल हो गया जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के सारे बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर वॉशिंग मशीन में धुल गए। आज बेटियों के बलात्कार के केसेस भारत में इतने बढ़ गए और आप देखिए हर दूसरा तीसरा केस भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं उनके अध्यक्षों से जुड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि बीजेपी उनको पनाह देती है। उन्हें पता है कि सत्ता में सरकार है पर ये सरकार ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। राहुल गांधी जी ने पहले भी कहा था और वो आज भी कहते हैं कि जिन्होंने बेटियों के साथ बलात्कार किया सरकार आने पर उन सबको चुन चुन कर बताया जाएगा और ये पूरा सिस्टम ध्वस्त कर दिया जाएगा जिस सिस्टम के थ्रू ये बेटियों के साथ बलात्कार कर बच जाते हैं। इनको पनाह देती है सरकार क्योंकि चंद वोटों के लिए जो है पुष्कर सिंह धामी का इन लोगों को पनाह दे रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड के एक नेता है जो कह रहे हैं कि बिहार में 20 और 25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं शादी के लिए। देखिए जिन लोगों की मानसिकता ऐसी हो जो 20-25 हजार में लड़कियों को खरीद सकते हैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों माताओं बहनों के बारे में भी एक बार सोच लिया करें, तब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया करें। इस देश के अंदर महिलाओं के सम्मान पर हमेशा उंगली उठी है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने उठाई है और 20-25 हजार के लिए बिहार में लड़कियां मिलती हैं। इनको, मैं भी बिहार से आती हूँ और मैं तो उनके लिए यही कहना चाहूंगी आप जरा 20-25 हजार में एक भी लड़की लाकर वहां से दिखाइए, ऐसा थप्पड़ उनके गाल पर पड़ेगा ना कि उनकी समझ में आ जाएगा कि बिहार के अंदर महिलाएं 20-25 हजार में आती नहीं है, 20-25 थप्पड़ लगाती है अगर कोई उनसे इस तरीके की बात करता है। यही थप्पड़ दुष्यंत पे क्यों नहीं उठता आप लोगों का? देखिए दुष्यंत जी पर तो उठता है। आज 11 तारीख को बंद है उत्तराखंड, पूरे जो कांग्रेस है पूरे वहां प्रोटेस्ट कर रही है। बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है। आज मैं एक बेटी के तौर पर उसके लिए न्याय मांग रही हूँ कि अंकिता भंडारी को पुष्कर सिंह धामी जी आप है ना वहां पर बैठे हुए, न्याय दीजिए, निष्कासित करिए उन्हें उनके पद से और पता लगाइए कि कौन वो वीआईपी गेस्ट थे जो अंकिता भंडारी की मौत में शामिल थे। देखिए सीएम धामी पहली बात तो इस पर कोई बयान नहीं दे रहे और सीएम धामी जी से तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप वहां बैठकर मौन रहिए क्योंकि आपकी सरकार वहां से चली जाएगी, इस देश से सरकार चली जाएगी, लेकिन बेटियों की सुरक्षा पर जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे, जब तक आपकी पार्टी के नेता ऐसी बलात्कार करते रहेंगे। हजारों लोग सड़कों पे उतरे लेकिन एक एफआईआर तक अभी तक नहीं हुआ दर्ज। देखिए यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि अंकिता भंडारी के दोषियों को पकड़ने की बजाय आप उर्मिला को ढूंढ रहे हैं। आप दुष्यंत कुमार गौतम से सवाल करने की बजाय वीआईपी कोई नहीं है ये बयान पुलिस दे रही है, तो वीआईपी कौन थे जो स्पेशल ट्रीटमेंट मांग रहे थे अंकिता भंडारी से? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पता लगाना चाहिए, लेकिन पता कैसे लगेगा? बुलडोजर चल चुका है। जिस सिस्टम में बैठ करके ये लोग बेटियों के बलात्कार करते हैं, बेटियों की बलात्कार कर उनके लाशों को फेंक देते हैं, उन्हें नदी में नालों में फेंक देते हैं, काट देते हैं, उस भारतीय जनता पार्टी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप कि वो इन दोषियों को ढूंढेगी? वो सच्चे जो वीआईपी लोग वहां पर आए थे उनको ढूंढेगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं यही लोग। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो उसी दिन फेल हो गया जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के सारे बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर वॉशिंग मशीन में धुल गए। आज बेटियों के बलात्कार के केसेस भारत में इतने बढ़ गए और आप देखिए हर दूसरा तीसरा केस भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं उनके अध्यक्षों से जुड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि बीजेपी उनको पनाह देती है। उन्हें पता है कि सत्ता में सरकार है पर ये सरकार ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। राहुल गांधी जी ने पहले भी कहा था और वो आज भी कहते हैं कि जिन्होंने बेटियों के साथ बलात्कार किया सरकार आने पर उन सबको चुन चुन कर बताया जाएगा और ये पूरा सिस्टम ध्वस्त कर दिया जाएगा जिस सिस्टम के थ्रू ये बेटियों के साथ बलात्कार कर बच जाते हैं। इनको पनाह देती है सरकार क्योंकि चंद वोटों के लिए जो है पुष्कर सिंह धामी का इन लोगों को पनाह दे रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड के एक नेता है जो कह रहे हैं कि बिहार में 20 और 25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं शादी के लिए। देखिए जिन लोगों की मानसिकता ऐसी हो जो 20-25 हजार में लड़कियों को खरीद सकते हैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों माताओं बहनों के बारे में भी एक बार सोच लिया करें, तब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया करें। इस देश के अंदर महिलाओं के सम्मान पर हमेशा उंगली उठी है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने उठाई है और 20-25 हजार के लिए बिहार में लड़कियां मिलती हैं। इनको, मैं भी बिहार से आती हूँ और मैं तो उनके लिए यही कहना चाहूंगी आप जरा 20-25 हजार में एक भी लड़की लाकर वहां से दिखाइए, ऐसा थप्पड़ उनके गाल पर पड़ेगा ना कि उनकी समझ में आ जाएगा कि बिहार के अंदर महिलाएं 20-25 हजार में आती नहीं है, 20-25 थप्पड़ लगाती है अगर कोई उनसे इस तरीके की बात करता है। यही थप्पड़ दुष्यंत पे क्यों नहीं उठता आप लोगों का? देखिए दुष्यंत जी पर तो उठता है। आज 11 तारीख को बंद है उत्तराखंड, पूरे जो कांग्रेस है पूरे वहां प्रोटेस्ट कर रही है। बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है। आज मैं एक बेटी के तौर पर उसके लिए न्याय मांग रही हूँ कि अंकिता भंडारी को पुष्कर सिंह धामी जी आप है ना वहां पर बैठे हुए, न्याय दीजिए,
निष्कासित करिए उन्हें उनके पद से और पता लगाइए कि कौन वो वीआईपी गेस्ट थे जो अंकिता भंडारी की मौत में शामिल थे।